So hi everyone, this is Samiksha, PhD student in Physics Department at IIT बॉम्बे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से मैं क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करती थी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप टू द वीडियो। आपने ज़रूर सुना होगा कि किसी भी एग्ज़ाम को, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को हमेशा राउंड सिस्टम में सोल्व किया जाता है कि आप पहला जो राउंड होता है आपका वो उन क्वेश्चंस के लिए होता है जो ईजी होते हैं, जो आपके लिए ईजी होते हैं, आप आसानी से कर सकते हो। और फिर ऑनलाइन सिस्टम में ऑप्शन होता है सेव फॉर लेटर का, तो वहाँ आप उस क्वेश्चंस को आप देखते हुए चलते हो और मार्क करते रहते हो जो क्वेश्चन आप सेकंड राउंड के लिए जाओगे, और फिर सेकंड राउंड में आप उन क्वेश्चंस को करते हो और टाइम बचता है तो आप थर्ड राउंड भी लगाते हो। ये एक इन जनरल राउंड सिस्टम में मतलब किया जाता है। ऑनलाइन सिस्टम में तो आप सिर्फ एक राउंड के क्वेश्चंस को ही मार्क कर सकते हो। यू कैन नॉट मेक 3-4 राउंड्स। तो मैं क्या करती थी, जो आपको रफ शीट मिलती थी उसका जो फर्स्ट पेज होता था, मैं वहाँ एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ही लिख देती थी राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 एंड राउंड 5। मैं बेसिकली 5 राउंड में क्वेश्चन को सोल्व करती थी। ये आपको थोड़ा वियर्ड भी लग सकता है सुनने में, लेकिन 4th और 5th राउंड में ऐसा होता है कि नॉर्मली क्वेश्चन नहीं होते हैं, और क्यों वो इम्पोर्टेंट थे वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। आपको एग्ज़ाम में अपना ईगो लेके नहीं चलना है कि लेट्स से मुझे तो यही क्वेश्चन सोल्व करना है। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस सेम मार्क्स के हैं वो एक बहुत आसान और एक बहुत मुश्किल भी हो सकता है। आपको आसान क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देना है जो आपके लिए आसान है। मेरा जो फर्स्ट राउंड होता था, क्वेश्चंस करती थी जो 1 मिनट से कम समय में हो जाएंगे और मुझे पूरा श्योर है कि मैं उस क्वेश्चन को कर लूँगी। लेकिन फर्स्ट राउंड में सिर्फ आपको ये नहीं करना है कि क्वेश्चन सोल्व करते जाना है जो आते हैं और बाकी को छोड़ते जाना है, नहीं। आपको उसी टाइम पे सिलेक्शन करना है, और सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अब बात आती है कि मैं किस क्वेश्चन को किस राउंड में रखती थी, वो थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करूँगी, लेकिन अगेन वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे मैं बहुत सारी प्रैक्टिस करती थी तो उनसे मुझे प्रैक्टिस करके ये समझ आ गया था कि किस क्वेश्चन को मुझे किस राउंड में रखना चाहिए, पहले करना चाहिए, आखिरी में करना चाहिए, वो सब चीज़ें आपको आइडिया हो जाता है, लेकिन वो आपका पर्सनल ही रहेगा। लेकिन फिर मैं कोशिश करती हूँ बताने की कि मैं उन 5 राउंड्स में किस टाइप के क्वेश्चंस रखती थी। तो राउंड 1 क्वेश्चन किए जो लेस देन 1 मिनट में हो सकते थे एंड डेफिनेटली हो सकते थे, मुझे 100% लगता था कि मैं इसको कर दूँगी। राउंड 2 के लिए मैं क्वेश्चंस लिखती थी, हो जाएंगे मुझसे, लेकिन लगेगा 3-4 मिनट, 5 मिनट भी लग सकता है। और इस राउंड 2 में ऑलमोस्ट एवरेज बता रही हूँ मैं, चीज़ें वेरी कर सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर, लेकिन एवरेजली 10 क्वेश्चंस मेरे राउंड 2 के लिए लिखे जाते थे। राउंड 3 में मैं वो क्वेश्चंस लिखती थी, ज़रूरी नहीं है मैं डेफिनेटली कर पाऊंगी, लाइक आप बोल सकते हो कि 90%, 95% मुझे लगता है मैं कर लूँगी, और इन एडिशन टू दैट टाइम भी लगेगा। लेट्स से 10 मिनट लग सकता है मुझे एक क्वेश्चन के लिए। वो मेरे थर्ड राउंड में जाते थे, और उसमें मैं बोलूँगी कि शायद 4 या 5 क्वेश्चन उस कैटेगरी के अंदर आते थे। राउंड 4 के अंदर, अब आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लग सकता है सुनने में, अगेन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ज़रूर रिलेट कर पाएंगे इन सब चीज़ों से। सो जो राउंड 4 होता था उसमें मैं वो क्वेश्चंस लिखती थी जो आई कैन ट्राई। अब ये जो मैं बोल रही हूँ आई कैन ट्राई, ये तभी आप रिलेट कर पाएंगे जब आप एक ऐसे क्वेश्चन को ट्राई करने बैठोगे जो आपके लिए थोड़ा नया है, थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन आप एट द एंड यू मैनेज टू डू दैट। तो चौथे राउंड में मेरे पास वो क्वेश्चंस होते थे जो मैं ट्राई कर सकती थी। आप बोल सकते हो कि 60-70% मैं उसको सोल्व कर लेती थी, या फिर उसको ऐसा भी हो सकता था कि मैंने उसको 5 मिनट दिया बट फिर भी मैं नहीं कर पाई उसको, तो वो मेरे राउंड 4 में जाते थे। और ऐसे क्वेश्चन भी 4-5 क्वेश्चन जरूर होते थे। और राउंड 5 में वो क्वेश्चंस आते थे जो मुझे अभी पढ़ के बिल्कुल नहीं लग रहा मैं कर सकती हूँ, लेकिन आई कैन, लेट्स से लास्ट के जो 10 मिनट्स मिलेंगे उसमें उस क्वेश्चन को देखने की बजाय जिसका मुझे कुछ अता पता ही नहीं है, अगर मैं राउंड 5 के क्वेश्चंस देखूंगी तो एटलीस्ट 20-30% चांस है कि मैं कुछ ना कुछ कर पाऊँ। तो ये मैंने राउंड 5 में क्वेश्चन सिलेक्शन बता दिया है एंड आई एम राइटिंग इट हियर। अभी आप पोज करके एक बार इसको पढ़ें और फिर मैं आपको इंपॉर्टेंस बताती हूँ इन राउंड्स की। तो अभी राउंड 1 और राउंड 2 के तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो जाते थे। अब उसके बाद मैं राउंड 3 पे लगती थी। जैसा कि मैंने आपको बोला कि राउंड 3 में मेरे 4-5 क्वेश्चन होते थे, तो उसमें से 2 क्वेश्चन ऐसे होते थे जो मैं डेफिनेटली सोल्व कर लेती थी। अब आती है राउंड 4 और 5 की इम्पोर्टेंस की बारी।
अगर आपने राउंड 4 और 5 नहीं बनाया है, आपने क्वेश्चन का सिलेक्शन नहीं किया था, आपके लास्ट के बच गए लेट्स से आपके पास 20 to 25 मिनट्स, अगर जो आपने सिलेक्शन नहीं किया होता तो आप काइंड ऑफ नंबर 1 क्वेश्चन से देखने लग जाते। जो काम आप एक ही बार में कर चुके हो क्वेश्चन सिलेक्शन का, आप आखिरी के 20-25 मिनट दोबारा उसको पढ़ने लगते हो और उसमें आप 10 मिनट वेस्ट कर देते हो अगेन सिलेक्टिंग द क्वेश्चन कि मुझे किस पे टाइम लगाना चाहिए या किस पे नहीं लगाना चाहिए। और 4th और 5th राउंड में उसका बेनिफिट यही होता है दैट आउट ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस यू हैव सिलेक्टेड लेट्स से 7 to 8 क्वेश्चंस। अभी आपको उन क्वेश्चंस पे टाइम देना है। एंड प्लीज मार्क माई वर्ड्स, ऐसा ज़रूर होता था, मैं 4th और 5th राउंड में से 2 क्वेश्चन पक्का सोल्व कर पाती थी। और एक बात आप हमेशा याद रखें, सिलेक्शन करवाता भी एक ही क्वेश्चन है और सिलेक्शन नहीं करवाता भी एक ही क्वेश्चन है। आप 5 नंबर का क्वेश्चन आपने कर लिया, आप 5 नंबर कट ऑफ से ऊपर आ गए। आपने 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं कर पाया, आप कट ऑफ से 5 नंबर नीचे चले गए। तो सिलेक्शन जो होता है, जो बाउंड्री पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, और वो जो लास्ट के जो आई वुड से जो 20-25 मिनट्स होते हैं, आपने उनको किस तरीके से यूटिलाइज किया है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके सिलेक्शन के लिए। तो जो 4th और 5th राउंड है वो इन टर्म्स में मेरे लिए हेल्पफुल था दैट आई हैड सिलेक्टेड द क्वेश्चन दैट आई शुड गिव टाइम टू, और उनमें से मैं डेफिनेटली 1-2 क्वेश्चन कर पाती थी और वहीं मेरे 10 नंबर आगे लेके चले जाते थे। और 10 नंबर तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। इन एडिशन टू दैट, आप जब प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की, नोटबुक पे क्वेश्चन रफ जो आप नोटबुक ले रहे हैं वो भी अपने पास लिमिटेड पेज रखें। कई बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में आपके पास शीट ही नहीं बचती है ट्राई करने के लिए, तो आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने घर पे तो अपने पास लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस रखें कि आपको जितना पेपर सोल्व करना है इसी पे रखना है। कहने का मतलब यही है जैसे आपका रियल टाइम जो आपका एक्सपीरियंस होने वाला है उसको आपको सेम टू सेम लेना है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया है से कि आप प्रैक्टिस करें और ज़रूर 3 से ज़्यादा राउंड्स में आपके क्वेश्चंस का सिलेक्शन करें। सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन सबसे क्रूशियल पार्ट होता है किसी भी एग्ज़ाम का, और वो कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है। जैसे मैं तो बोल रही हूँ कि राउंड 4 में आपको ऐसे क्वेश्चन लेने हैं जो आपको लग रहा है कि आप 50-60% कर लोगे, लेकिन ये सब चीज़ें सुन के और एग्ज़ाम के दिन अप्लाई करने वाली चीज़ें नहीं हैं। आपको नहीं, आप रिलेट नहीं कर पाओगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इस वीडियो में जो बोला गया है आप उससे एक बार ट्राई कर सकते हैं और फिर आपको समझ आएगा आपके हिसाब से, आपके पर्सपेक्टिव से कि आपके लिए कितने राउंड सूटेबल हैं, आपके लिए सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस क्या है, आपको किस क्वेश्चन पे टाइम देना चाहिए, किस क्वेश्चन पे नहीं टाइम देना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको समझ आने लग जाएंगी। Thank you so much for watching the video. I look forward for your responses. If you want me to address any question, you can comment down and I will try to answer that. All the best for your preparation. Happy learning.